सब गाइए। बालाजी महाराज हनुमान। अरे राजस्थान के पागलों, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, मेरे मालिक अब तो दया करो राम। मेरी डूबेती नैया पारे करो, मेरी डूबेती नैया पारे। कौन कौन बालाजी का भक्त है तो ताली पड़ोसी बजाएंगे क्या?
सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम, गाइए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। कौन कौन पागल है बालाजी का? लोग हमसे पूछते हैं आप भारत में करना क्या चाहते हो? इतना पागलपन, इतनी क्रांति आप चाहते क्या हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के भरे। बोले कम से कम ठटरी तो मत बारो, हम पूछ रहे करना क्या चाहते हो? हमने कहा पागल, मुझे सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़ चाहिए। मुझे मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। उठा लो दोनों हाथ। सीकर वाले कितने भाग्यशाली नहीं है। एक तरफ खाटू श्याम तो दूसरी तरफ सालासर वाला जी। और जिन माता तो अपने जिले की ही है। क्या अद्भुत सौभाग्य है आपका, है कि नहीं? कौन कौन पागल है राजस्थान का, बागेश्वर बालाजी का? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। न चांद की चाहत है, ना चांद की चाहत है, न तारों की फरमाइश। न चांद की चाहत है, न तारों की फरमाइश। हर पल तू मेरे साथ रहे, बस यही मेरी ख्वाहिश। दोनों हाथ उठा करके हे भोलेनाथ, हर 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 महादेव। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। गाइए। आपको पता है ये कीर्तन कहां गाया जाता है? हैं? बोलो ना।
ये कीर्तन हमने तुम्हारे राजस्थान का ही चुराया है। अब एक बात बोले, हम भी राजस्थानी ही हैं। क्यों? ये कीर्तन सालासर बालाजी का है। वहां के परम पूज्य अनंत श्री विभूषित हनुमान जी के ही अवतार श्री मनमोहन दास बाबा का कीर्तन है। मोहनदास बाबा है। मोहनदास बाबा अपनी बहन के यहां रहते थे और राम जी को बस में हनुमान जी ने सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। राम नाम जप करके हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया और राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को इस कीर्तन को गाकर मोहनदास बाबा ने हनुमान जी को अपने बस में कर लिया। जब मोहनदास बाबा ये कीर्तन गाते थे, आपको बतावें, आप लोगों को तो गौरव होना चाहिए, हम चाहे भारत में रहें चाहे इंग्लैंड में रहें, यही कीर्तन गाते हैं। उठा लो दोनों हाथ, गाओ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम इस तरफ के जो पागल हैं, तुम लोग पूड़ी खाने आए हो क्या? बड़े कंजूस दिख रहे। जो ताली ना बजाए कीर्तन न गाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। निपट लो मामला। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता। जय हो बालाजी। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो गुरु जी शरण में लो, हरि शरण में लो गुरु जी शरण में लो। हे सालासर बालाजी, हम जितनी बार जन्म लेवे तुम्हारे दास रहे। हे बागेश्वर बालाजी, जितनी बार ये तन मिले तब तब हम तुम्हारे दास बने रहे। और तुम भी बनना चाहते हो, उठाकर दोनों हाथ गाओ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सालासर बालाजी महाराज की, खाटू श्याम बाबा की, हारे के सहारे की, जिन माता की, सत्य सनातन धर्म की, गुरु गोविंद की, राम नाम भगवान की,
बागेश्वर धाम की, राजस्थान के इन पागलों की, 12 बजे से बैठे जो गाली बक रहे उनकी भी, गुरुजी अबेलो नहीं आए, अबेलो नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, कब तक नहीं आए, ऐसी जो गाली बकते रहे उनकी भी। इस आयोजन में सहयोग करने वालों की, आयोजन परिवार की, विरोध करवे बालन की भी, सत्य सनातन धर्म की, मंच पर विराजमान सब संतन की, सामने विराजमान दोनों तरफ सभी संतों की, हर 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 साधु जी, अरे जोर से बोलो, साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी। आज हमारा सौभाग्य है कि फिर से एक बार और तीसरी बार 2 बार आ चुके हम राजस्थान। एक बार उदयपुर, एक बार सालासर, जब छोटी लोसल गए थे। अब सीकर में तुम लोगों के प्राण खाने आ गए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन करता श्री स्वदेश शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, यशपाल सिंह गुर्जर जी और शक्ति सिंह जी, ये चारों मूर्तियां जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयत्न किया, धक्के मुक्के खाए, बागेश्वर धाम गए, बोले गुरु जी चलो। हमने कही हमने छोड़ दो भाई, हमें छोड़ दो, नहीं माने, बोले चलो। अब लो हम तुम लोगों के बीच में तुम्हारे प्राण खाने आ गए। कहां गए चारों? इधर आओ, यशपाल, शक्ति, स्वदेश शर्मा, आइए 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 आइए। ये चारों मूर्ति हैं। जय श्री राम। इन चारों ने बहुत मेहनत। यहां बैठ जाओ, कलाकारों के बगल में बैठ जाओ, बजाइयो भरना। आओ बैठो, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। तो आज एक दिवसीय दिव्य दरबार के आयोजन में देश विदेश, पूरे राजस्थान के कोने कोने से कुछ लोग, देखो तो आहा, एलईडी के ऊपर ना चढ़ जाइयो। और तो ठीक है, एलईडी छोड़ देना, गरीबों की वस्तुएं हैं। हाँ। रोडों पर खड़े, हम जब सीकर में आए चील गाड़ी से सीकर में उतरे, जब 20 किलोमीटर दूर सीकर से, और जब सीकर में प्रवेश भय, हमने सोचा ज्यादा लोग नहीं होंगे, थोड़ा मोड़ा होंगे, खड़े हो जाते हैं। खड़े खड़े कमर टूट गई, रास्ता भर फूल घले, मालाएं घली, कपड़ा घले, बड़ी मुश्किल से हम यहां पहुंच पाए 4 घंटा में। धन्य है राजस्थान का प्रेम, और धन्य है राजस्थान के खून का उबाल, और धन्य है राजस्थान के लोग जहां के घोड़े भी चेतक जैसे वीर होते हैं। यहां के सनातनी खून का क्या उबाल कहना, यहां की वीरता का क्या कहना। वीरता का प्रतीक राजस्थान। धन्य है राजस्थान की मीरा के गीतों ने पूरी दुनिया को भक्ति में नचा दिया, और राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप ने धर्म विरोधियों को नाकों चने चबा दिए। धन्य है ये राजस्थान की भूमि, और आप लोग धन्य हैं जो ऐसी वसुंधरा भूमि पर, ऐसी वीर प्रसूता भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ। राजस्थान के लोगों, तुम गर्व के साथ कहा करो कि हम राजस्थानी हैं। क्या कहना इस भूमि का, जहां के अश्व, जहां के हाथी भी वीर होते हैं,
ऐसी वीरों की भूमि राजस्थान में एक दिवसीय दिव्य दरबार सीकर के इस स्थान पर लगा है। भगवान ने चाहा तो कभी 5 या 3 दिन की कथा सुनाएंगे। और हमारा तो एक ही सपना है, हम जगह जगह इसलिए जा रहे हैं, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए दिन ना रात एक किए हैं कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठारा घात किया उनकी अब ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। हाँ, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बोलो जय सिया राम। और हम तो इतना भी कह सकते, बुरा मत मानना मेरे पागलों, जिस दिन राजस्थान का युवा पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो जाएगा हिंदू राष्ट्र के लिए, फिर किसी प्रदेश की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के युवा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दें। अभी कुछ कमियां हैं, ज्यादा नहीं पर कुछ थोड़ी मोड़ी है। व्यसन मुक्त जो पौवा प्राण खाए। बोले करते क्या हो? बोले कुछ नहीं, पिए हैं। और पीने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार राजस्थान का एक छोरा जिसका नाम चंगीलाल पीकर घर गया और घर पर गया, चाबी लेकर ताला खोलने लगा तो पिए तो खूब था और भयंकर पिए था, तो हिल रहा था तो चाबी ताले में जा नहीं रही थी। बार बार कोशिश करे, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए। बगल में एक पुलिस वाले सिपाही खड़े थे। बोले भाई साहब, चंगीलाल आपसे दरवाजा ना खुल रहा हो, ताला ना खुल रहा हो, चाबी हमें दे दो, हम खोल देंगे। चंगीलाल राजस्थान का आदमी कमजोर थोड़ी था। अरे बोला हमसे ताला तो खुल रहा है, मकान हिल रहा है, तुम मकान पकड़ो, हम अभी खोल के बताते हैं। अब बताओ, ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन हमें पता चला है राजस्थान सुधर रहा है, हमें पता चला है हिंदू जाग रहा है। बस एक ही प्रार्थना है, हम तो आपके पास एक दिन के लिए आए। जितने भी संत बैठे, सामने महात्मा बैठे हैं, इस तरफ भी महात्मा बैठे हैं, आप लोगों के चरणों में हम नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच पर भी पूज्य महाराज जी, आचार्य श्रेष्ठ बैठे हैं। जितने भी लोग यहाँ हैं सबको वंदन करके एक ही बात कहेंगे, देखो आप सब हमारी आत्मा हो, हम आपको अपना परिवार मानते हैं। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं आए, हम तो तुम्हारे अंदर केवल हनुमान जी को जगाने आए हैं। हनुमान जी जाग जाएंगे तो फिर तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी जाग जाएंगे, तुम्हारे अंदर की भक्ति जाग जाएगी, तो तुम्हें फिर बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। और आप लोग तो वीर हो, वीरों की भूमि के, आप लोगों के शौर्य का तो क्या कहना। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, अपने सनातन के साथ कभी समझौता मत करना, कभी समझौता मत करना। अपने धर्म के साथ कभी समझौता मत करना। जीते जी मर जाना, पर सनातन के साथ समझौता मत करना। तुम भूल मत जाना। अच्छा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम कौन कौन जानता है? क्या नाम था? है? घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का राम सेवक, राम प्रसाद, पक्का? हाँ, पिछली बार भी हमने ये चर्चा की थी राजस्थान में, आज फिर दोबारा कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं। हम आपसे कह रहे थे, कभी भी महाराज जी आपको पता नहीं, राम प्रसाद एक हाथी था महाराणा प्रताप के पास, बड़ा धर्मात्मा था और इतना वफादार। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि धन्य है राजस्थान की भूमि, इसमें इतनी वीरता है कि जब अकबर ने राम प्रसाद को बंदी बना लिया, हाथी को पकड़ लिया,
और बांध लिया तो उसने 30 दिन तक अन्न जल नहीं खाया।
अब उठा लो आप सब दोनों हाथ। हंसी उड़वा ली, कब तक तुम अपनी हंसी उड़वाओगे? कब तक तुम दर दर भटकोगे? कब तक तुम चमत्कारों के चक्कर में पागल बने रहोगे, अपनी आस्था को घात पहुंचाते रहोगे? हमारी प्रार्थना है तुम्हें हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना। कभी बागेश्वर धाम जाना, उन बागेश्वर बालाजी को देखना और जाकर के बागेश्वर बालाजी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। और हम दावे के साथ कह सकते हैं मेरे पागलों, इसके बाद जब जब संकट आएगा, जब जब विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हें बचाने के लिए दौड़ी चली आएगी। पर तुम्हें मंगलवार को बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। फिर तुम दरबार में जहां बैठ जाओगे वहीं से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए 100 की सीधी बात यह है कि तुम आज से ही अपनी जिंदगी में आज के दरबार में प्रण लेकर जाना, और प्रण सिर्फ इतना लेकर जाना कि बस एक ही साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं, एक को साधना है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो तुम्हें सब सुख प्रदान कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। दूसरी बात, मेरे पागलों, दरबार में बैठकर तुम अगर बालाजी के नहीं हो पाए तो तुम्हारा दरबार में बैठना व्यर्थ हो गया। फिर तुम अगर पूछो कि होगा क्या, हम बहुत ही गंभीरता के साथ कह सकते हैं, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए तो कवन सुकाज जो नहीं हो है। अरे ऐसा कौन सा काम कठिन है? हम तो भैया आज 12 साल से बैठ रहे हैं उनके चरणों के प्रताप से। हम तो कुछ नहीं जानते, प्रार्थना करके भर जानते। हम तो नालायक हैं। हमारे जैसे नालायक की भी जब वो सुन लेते हैं, और हमने अपनी आंखों के सामने लाखों लोगों की बिगड़ी बनते हुए देखी है, तुम्हारी भी बन जाएगी। जाओ, तुम्हारी भी बालाजी सुनेंगे। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में भी बागेश्वर बालाजी की कृपा से जय जयकार हो जाएगी। जाओ, तुम पर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो जाएगी। तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। बीज मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ कर दो। पर घर में बाधा है, संकट है, दवा असर नहीं कर रही, बीज मंत्र का जाप करो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दो। जाओ, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। घर पर नारियल बांध देना, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देना, नियम का पालन करना प्रारंभ कर देना। चौथी बात, आप लोग
एक बात बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। पक्का? जोर से बोलो। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? तो 3 शर्तें हैं। एक, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी, पेशी करना प्रारंभ कर देना बागेश्वर धाम की। तीसरी, बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, बागेश्वर बालाजी की है। कौन कौन जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? पक्का? पक्का? जोश में कि होश में? पक्का? तो जाओ, अब आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अब पर्चा के चक्कर में ना पड़ो, उठ जाओ। हो गई बात। अब जब काम ही हो गया, जब तुम सुधारी गए तो जाओ। बहुत बदमाश हो, हम जानते तुम्हारी कला है। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ में फोड़ के निकाल दें। और ये बात हम इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि देखो भाई, पर्चा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, पक्का है। जिनकी सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे उनकी अर्जी लगाएंगे। लेकिन एक बात बोले, तुम्हारी एक समस्या हो तो पर्चा बना, तुम्हें एक बात बता दें तुम्हें तुरंत दूसरा पूछना है। दूसरा, तुमसे अगर बता भी दिया जाए भाई चिंता मत करो 2024 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, जाओ, तुम तो अब चलो दूसरे का नंबर आने। गुरुजी किससे होगी? हम बता भी दे, बात भैया यार दिमाग मत खाओ, लड़की से होगी। गुरुजी नाम? नाम अच्छा नाम है, मुन्नी बाई, उससे होगी। अब जाओ, अब प्राण मत खाओ। गुरुजी गोरी होगी कि काली? फटरी के बारे, अच्छी होगी, गोरी होगी, अब प्राण मत। अब जाओ। गुरुजी ये रहती कहाँ है? अरे भाई उससे क्या लेना देना, जयपुर में रहती है, जयपुर में। अब जाओ, अब दूसरे का। गुरुजी एक बार, जयपुर तो बहुत बड़ा है, बाप का नाम और बता दो। बाप का नाम, फिर शादी की डेट, फिर बच्चे, फिर दुकान, फिर व्यापार, फिर मकान। अरे पर्चा खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म नहीं हो। हाँ जी या ना जी? इसीलिए हम तुमसे कहते हैं तुम अनेक प्रश्नों में हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रश्नों का उत्तर जिनसे हम पाते हैं तुम भी उनके हो जाओ, तुम भी पाने लगोगे। और ये बात हम इसीलिए कहते हैं हमारे पिंड छोड़ो ताकि। लेकिन एक बात बोले तो हमारे पिंड छोड़ सकत, हम तुम्हारे पिंड नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे मिले नहीं तो तुम नाराज होकर के बाहर भाग जाओगे, तुम घर पे जाना, हम संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी देखना बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब में घुस आएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक चलाओगे, हमने एक नई चीज और सीख ली, रील, हम उसमें घुस जाएंगे। राम जी भाई साहब थोड़ा बंद हो गए थे। ये जितने जे कारे बॉडी वाली लड़का खड़े, इन्हें एक तरफ कर दो, आगे के लगे जी उपद्रव मचाएं।
सभी पत्रकार बंधुओं की जय हो। जय भैया ओ काका हर तनक दूर हो जाओ, नहीं तो साउंड फिर से बंद हो जाए, हम तुम्हारी चेथी पे नच भी फिर। राम बोलो बागेश्वर धाम की। अब दरबार शुरू करते हैं। मन में सब लोग राम नाम का जप करो। हम जिन्हें बुलाएं उन्हीं को आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर भरोसा करें। एक बात बताना भूल गए हम जल्दी जल्दी में। दरअसल पता है तुम्हें, हम अभी 2-3 दिन यहीं राजस्थान में हैं। हाँ, राजस्थान वालों के ही प्राण खाएंगे। कल जा रहे हैं हम वहां, कहा 12 कोटा के पास 12 जा रहे हैं, कल और परसों। कल 4 बजे वहां हम कथा सुनाएंगे, परसों वहां दरबार लगाएंगे। अच्छा, परसों 10 बजे से, परसों 10 बजे से दरबार है दिन में। अभी हम राजस्थान में ही हैं और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि सब हिंदू एक हो जाओ। एक हमारे प्रिय भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल, खाटू श्याम का गाते हैं। उन्होंने एक शब्द सुनाया था, हमें बहुत अच्छा लगा था, हम तुम्हें भी सुना देते हैं। जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब दिया ही दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? अरे राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए हम सब हिंदू क्या है? एक हैं। हमारी यही दक्षिणा है। लोग पूछते ना, गुरुजी तुम दरबार लगाते दक्षिणा क्या लेते? हमें हिंदुओं की एकता ही दक्षिणा में चाहिए। हाँ, तो जिन्हें बुलाएं वो आवे। मन में राम नाम का जब सब लोग शुरू करो। जिनकी आज्ञा हमें सन्यासी बाबा बालाजी देंगे, हम उन्हें बुलाएंगे। दूसरी बात, वही बात पूछो जो तुम सुन सको। हाँ, कि बाद में फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाए और तुम फिर कहो गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो। ठटरी के बरे नक कटा आगी के लगे, काय के लाने तुम मुंह चला रहे थे। और देखो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दूध का धुला हो, कोई ना कोई कांड तो होता ही है। और हमारे लो है वाई फाई, दिस इज वाई फाई वेरी हाई फाई। ये बालाजी का, हमारे गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है। और ये जो है सन्यासी बाबा दादा गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है। तो ये हमको तो पता नहीं रहता, मन में यही प्रेरणा देते हैं, हम लिख देते हैं और भगवान की कृपा से जो लिखते हैं वही सत्य निकलता है। तो इसलिए आप वही पूछें जो आप सुन सकें। मन में राम नाम का जप करें। ये हमने धमकी नहीं दी, डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर है। क्योंकि फिर बाद में बहुत से लोग कहीं FIR करते हैं, कहीं ये करते हैं, हमारी बेइज्जती कर दी। तुम भाई तुमको पीले चावल दिए किसने थे? हाँ, ये उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। चले आना कभी खानदान बखारी में। हाँ, गठरी और ठटरी दोनों बांधी जाएगी। अब देखो ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। हाँ, राम साधु जी, साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, राजस्थान के इन पागलों की। लो दरबार शुरू।
आओ जाओ। गुरुजी सन्यासी बाबा आ जाओ, आओ, जिनकी अर्जी स्वीकार हो मार्गदर्शन दे दो, कृपा करो। जय हो गुरुदेव। अरे यार भाई शोर ना मचा, चुप रहो। आप लोग वहां बैठ जाओ, हमको असुविधा नहीं होगी। अगर बुरा ना माने तो वहां सन्मुख में आप आ जाओ। तो वहां भैया बालाजी को थोड़ा ऐसा करो, सिग्नल में दिक्कत। माला को ठीक करो मुख से। राम राम गुरु दादा हाँ, गुरुजी की आज्ञा अनुसार राम। पहली जो अर्जी स्वीकार हुई है, पुरुषों में से अर्जी स्वीकार हुई राजेश नाम के भैया, राजेश नाम के भैया वहां पर बैठे हुए हैं दूसरी डी के लास्ट में। हाँ हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। आपकी जेब में मोबाइल है, जेब में मोबाइल है, आपकी जेब में मोबाइल है। हाँ ठीक, आ जाइए आइए। हाँ हाँ रख कर आ जाइए। दूसरी अर्जी राम 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 राम। दाहिने हाथ से कौन, ये डी मतलब ये जो वो लगे क्या बोलते हैं, ये पाइप लगे, इनको डी कहते हैं। प्लेन वाले पंडाल में एलईडी के बगल में अजय नाम के एक भाई साहब विराजमान हैं। गुरुजी की अर्जी स्वीकार, गुरुजी ने उनकी प्रेरणा दी है। कोई टी शर्ट वाले अजय भाई साहब विराजमान है जी, आ जाइए। यू कम हियर माय डियर। यस, दौड़ते हुए आइए 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 आइए। राम राम, मन में राम नाम जपो। आप चाहे जहां बैठे रहना, यही तो बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, आ जाना कभी अखाड़े में। और हमारी प्रार्थना है दरबार में किसी को भी अपना कोई परिचय ना दें, हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी। आप तो आप हमारे बालाजी आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला देंगे। तीसरी अर्जी अर्चना बहन जी की अर्जी। अर्चना बहन जी यहां तीसरी डी में विराजमान है। हाँ, टॉवल डाले हुए आइए। 1 2 3। हाँ, बैग आओ 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 जी बहन आ जाओ। राम 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 राम। इसके बाद शोर ना मचा। गुरुजी सीताराम। ओ गुरुजी, यहां एक जने हमारी फोटो प्रिंट किए हुए लेकर के आए हैं स्क्रीच से। यहां पर दिखाइए, स्क्रीच से हाथ की बनी है। यस, आ जाइए। अगली अर्जी राम राम। साधु जी, ओ साधु जी। हाँ, वो माता जी जो चश्मा लगाए खड़ी हैं, इनको भेज दीजिएगा। चश्मा लगाए माता जी जी।
सिर पर दुपट्टा डाले माता जी खड़ी, हाँ इन्हीं को भेज दीजिए, भेजिए। जी जी माता जी आ जाओ, उनको आगे कर दीजिए। राम गुरु जी बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। चलिए भेजिए, आ गए, आते जाइए। इधर आइए भाई। इधर 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 आओ, हम का पीटा ही था है। इधर नजदीक आ जा, माइक लो। कहां से हो? मैं सिक्कर से, रानोली से। हैं? रानोली से पास में, रानोली रानोली। अच्छा मतलब यही जिला है? यही जिला। यहाँ तुमने किसी को नाम बताया था क्या? नहीं महाराज, नहीं बताया। किसी ने पूछा था क्या? नहीं महाराज। हमें कैसे पता? आपके ने अर्जी स्वीकार करिए बागेश्वर जी महाराज ने। हैं? अर्जी स्वीकार करिए आपने मेरी। सुबह से अर्जी लगा रहा था मैं। सुबह से अर्जी लगा रहे थे? कहाँ अर्जी लगा रहे थे? बस ऐसे मन ही मन में लगा रहा था। मन ही मन में? क्या लगा रहे थे अर्जी? यही महाराज की मेरी कुछ समस्या है। नजदीक आओ, हमने लिख ली। पूछो क्या पूछना चाहोगे, क्या समाधान बालाजी से चाहते हो? महाराज मैं जो काम करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, सब उल्टे होते हैं। ये तो सबके उल्टे होते हैं। कौन सा काम उल्टा होता है ये बोलो? कोई काम धंधा करता हूँ, कोई भी रोजगार। कौन सा काम धंधा? रोजगार जो मैं उससे मेरी आजीविका चला सकूं। हाँ वो सब मतलब कोई भी किसी काम में सफल नहीं हो पाता हूँ। और जब सोने पे हाथ डालता हूँ मिट्टी हो जाती है महाराज, ऐसा कुछ। हैं? जब कोई चीज छूता हूँ वो उसमें सारे काम उल्टे होते हैं। तो तुम छूते ही क्यों हो? महाराज काम धंधे के लिए हमें छुपवाओ सोना। हम तो मजाक कर रहे। और बोलो। ये है बस, मैं जो भी मेरे जीवन में अच्छा करना चाहता हूँ वो पूरे होते हैं। ठीक है। हमने अच्छा, हम कैसे माने कि तुम्हारी ही अर्जी लगी? क्या तुम पढ़े लिखे हो? हाँ महाराज। कितने तक? 12वीं पास हूँ। 12वीं? हिंदी दबादब पढ़ लेते हो? हाँ महाराज। बड़ी कृपा। अच्छा, यहाँ आपने अपना परिचय, अपनी समस्या किसी को बताई? नहीं महाराज नहीं। ठीक है। आपके पिता का नाम क्या है? इस पे लिख के आया है। सब श्री नागरमल जी मीणा। नागरमल जी मीणा। पढ़िए। आपके घर में लड़ाई होती, तुम्हारे काम पूर्ण नहीं होते, रुके पड़े हैं, धन कृपा व स्वयं का व्यापार का आशीर्वाद चाहते आपके पिता नागरमल जी हैं। जय श्री बागेश्वर धाम की जय। जय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। नहीं, बालाजी की। क्या यही लिखा? बराबर। अब सुनिए डिटेल। जय बोल बालाजी महाराज की जय। 2014 से लगातार हैरान हैं, धन तंगी बनी, 3 काम बंद कर चुके, स्वयं का पूर्व में नौकरी चाहते थे, योग नहीं बना, एक जगह काम प्रारंभ किया, सफल नहीं हुए, फिर पत्थर का कार्य करना चाहा तो आपका योग नहीं बना, आपने शुरू किया तो वो बर्बाद हो गए, धोखा मिला, एक जगह 3 लाख रुपया रुके पड़े हैं, आप फर्नीचर का काम करें, सफल हो जाएंगे, संतोष नाम के व्यक्ति से सावधान रहें, आशीर्वाद है। यो आपको डिटेल है। बराबर। हमने काम भी बता दिया कि क्या करना। हमने नहीं, गुरुजी ने, बालाजी। हम तो नालायक हैं। हमें बालाजी ने फर्नीचर का काम करना है। ये 2014 से लगातार धन तंगी, 3 काम बंद कर चुके, नौकरी योग चाहते थे, वो प्रारंभ होने के पहले बंद हो गया, पत्थर का काम बंद हो गया, फर्नीचर का काम करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। जय बोल बागेश्वर धाम की जय। जय बोल बालाजी महाराज की। योग में मंत्र है, धाम आना है, हम कवच दे देंगे, कर्तव्य पर भरोसा रखो। हनुमान जी तुम्हें गड़ा हुआ धन नहीं बताएंगे, स्वयं तुम्हें करना पड़ेगा। हनुमान जी तुम्हारी दुकान नहीं खुलवाएंगे, तुम्हें स्वयं खोलनी पड़ेगी, कर्तव्य स्वयं करना पड़ेगा। जो चल नहीं पाती, वो पता नहीं था करें क्या, वो हमने बता दिया, और सीना का दर्द भी ठीक हो जाएगा। घर के क्लेश के लिए हम सेना भेज देंगे। आज से ही बालाजी दया करेंगे और
आप लगभग 3 माह से अर्जी लगा रहे हैं सही है महाराज, एकदम घर राइट। पर। सही है, राइट बात। ये पर्चा पूरा ठीक, कोई संदेह? नहीं सर, कोई संदेह नहीं महाराज। आशीर्वाद, उठ जाओ, दूसरे का नंबर आना है। जय बोल बागेश्वर धाम में की जय, बोल बालाजी महाराज की जय। आइए बहन, माइक लो।